बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान करें। शहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा मौसम है। आजकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से इसको बेस्ट मौसम कंसिडर किया जाता है। क्योंकि अगर आउटडोर आपके इवेंट्स हैं, आपने अगर आउटडोर कहीं जाना है तो इससे बेहतर कोई प्लान हो ही नहीं सकता। बट ये जी ज़रूर इस चीज़ का कहेंगे कि जी अपना ख्याल लाजमी रखें जी, और मैक्सिमम टाइम जो अपनों के साथ है वो अगर आप गुजारें तो उससे बेहतर टाइम कोई नहीं हो सकता है जी। हमने जी खबरों से आगाज़ करना है अपने प्रोग्राम का। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल कर रहे हैं जी। अभी हमारे पास खबरें क्या हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज किया जाएगा, LDA का ख़जाना भरने का प्लान है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म, लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी कराने की तैयारी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की तफसीलात प्रोग्राम में शामिल करेंगी। सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की रिहाइश गाहों में तरक्याती काम, महकमा सर्विसेज ने 2 अरब 22 करोड़ रुपए के फंड मांगे। ये हैं जी आज की हमारी स्टोरीज़ और ख़बरों की तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। दुर नायाब की ये खबर है, LDA का ख़जाना भरने का प्लान है। अपना ख़जाना भरना है LDA ने। तो गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज किया जाएगा। LDA शुबा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, रायविंड समेत शहर के दर्जनों इलाकों में खिलाफ ज़ाब्ता पॉलर्स और हॉस्टल्स खुलवा रखे हैं। किसने खुलवा रखे हैं, कैसे खुलवा रखे हैं? ये जो गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। जो गैर कानूनी तामीरात होती है वो गैर कानूनी तामीरात ही होती है। कंसिडर तो गैर जो गैर कानूनी तामीरात नहीं, खोकर साहब अगर LDA कराएगा तो शायद वो कानूनी हो जाएंगे। नहीं, लेकिन वो एक गलत काम को सही करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। सादा से लफ्जों में कह रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये करवाए थे, रिश्वत लेकर LDA के अफसरान ने या मुलाजमीन जो इसमें मुलवस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और जो गैर कानूनी तामीरात बनी हुई है उनको गिराया क्यों नहीं जाता ताकि आइंदा के लिए कोई ना इस तरह। तो फिर कल को कोई सरकारी जगह पर कोई तामीरात कर लेगा और कल को कहेगा मैं इतने 20 साल से सरकारी जगह पर कब्जा, मेरा 25 साल से सरकारी जगह पर कब्जा, मुझे ये पैसे नहीं दिए जाए मेरे सरकारी रेट के मुताबिक जो DC रेट है, और मुझे ये जगह देनी है। हम ये कह सकते हैं अली के LDA खुद रास्ता बता रहे हैं। देखिए, एक ऑप्शन होती है, इस ऑप्शन के अलावा आप कर क्या सकते हैं। अब खोकर साहब बात करें कि आपने अगर गैर कानूनी तामीरात कर दी हैं, अब वो तामीरात को गिराना शुरू कर देंगे। अगर लोगों ने बिज़नेस जो है वो शुरू कर दिया है तो फिर उनका बिज़नेस का तो आपने पूरा बलिया मेट ही कर दिया है। बिल्कुल। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि इनको इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने उसकी इजाज़त जो है परमिशन बनी कैसे ना, बनी कैसे प्रॉपर एक दिन में तो कोई कारोबार शुरू नहीं ना कर लेता। अब सिंपल सी बात है कि 12 साल या 20 साल का जो गंद वो आपने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए आप अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएंगे, मुतल्लिका ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, फिर तो आप एक चीज़ को जो है वो बिल्कुल डिले में लेके चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट एक फ़ीस रख कर उसको रेगुलाइज करना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर खोकर साहब ने अपनी गली मोहल्ले में कोई दुकान खोल रखी है या मैंने एक दुकान खोल रखी है, अगर वो गैर कानूनी कंसीडर की जाती है तो उसको ठीक है, आप रेगुलाइज कर दें। अगर आप मेरी दुकान को बिल्कुल ही बट एक चीज जो है गैर कानूनी, उसको आप कैसे? सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता खुल जाएगा। पूरे लाहौर में सरकारी जगह पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और सरकारी जगह पर फिर लोग कहेंगे मैं सरकारी रेट के मुताबिक जो फीस है वो ले ली जाए, जगह हमें दे दी जाए। इस तरह तो एक नई ट्रेडिशन कैम हो जाएगी और गलत रवायत कैम हो जाएगी ना, और लोग फिर सरकारी जगह पर कायदा भी कब्जा करेंगे, कहेंगे ठीक है हम सरकारी जगह पर कब्जा करते हैं और कल को नया कानून LDA से मिलकर बना लेंगे और सरकारी जगह पर आप अलॉटमेंट अपने नाम करवा लेंगे, पैसे जमा करा देंगे, लोग जमा कराने के लिए तैयार है इस वाले से सरकारी जगह पर जिनका कब्जा है। तो ये तो गलत रवायत है ना, ये तो कैम नहीं ना होनी चाहिए। अब मैं बात करूं खोकर साहब जी, करें। सिंपल सी बात ये है कि अब दोबारा से आप कानून अपना इतना सख्त कर लें कि आइंदा कोई भी किसी जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। अब जो बन चुकी है, क्या आप उनको बिल्कुल ही मसमार करना चाहते हैं? आपके पीरा फोर्स के ने तजावज़ात की मद में कितना ऑपरेशन किया, कितने लोग बेरोज़गार हैं? लोगों को बेरोज़गार मत करें,
उनका जो रोजगार चलता आ रहा है, उनका रोजगार देखें। आप फ्यूचर को आप मद्देनजर रखें कि आप फ्यूचर के अंदर जो प्लानिंग होगी उसमें ये होगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। अब जो हो चुकी है उसको भी इंश्योर एलडीए नहीं करना, सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें ख़वातीन है वो ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी हुई हैं, अब उनका कोई रोज़गार चल रहा है ना, मैं नहीं समझता कि उनका रोज़गार जो है वो तबाह। पूरी दुनिया में यही सिस्टम होता है कि एक बंदा अगर उसने अपना कोई वसीला बनाया हुआ है रोज़ी का, तो आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्या स्टेट क्या उसको देगी? या तो आपके पास मुतबादल हल हो कि अना यूसुफ या खोकर साहब ने अपनी दुकान को मोहल्ले में खोल रखी है, तो वो अगर उसको मस्मार करना चाहिए, सिंपल नहीं, मेरी बात का जवाब देना, मेरी बात का जवाब दे देना। अगर आपकी दुकान मस्मार कर दी जाती, क्या उसके मुतबादल गवर्नमेंट आपको देगी? मैं तो बहुत परेशान होंगी, मैं आपकी बात से भी एग्री। अगर गवर्नमेंट उनको कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन देती है तो फिर आप मस्मार कर दें। लेकिन फिर पकड़ उनकी करें ना जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात कराई, उनकी पकड़ करें, बिल्कुल करें, क्योंकि ये 10, 15, 20 साल से ये काम करते हैं। अब मसला, अब सवाल हमें ये उठाना चाहिए कि इनको जिसने इजाजत दी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ करें। अब ये तो नहीं है कि एक बंदा अपना बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, अगर वो खोल के बैठा है ना, उसे किसी न किसी ने इजाज़त तो दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तो नहीं है कि लाहौर शहर के अंदर एक कैपिटल है एक सूबे का, उस शहर के अंदर बिला इजाज़त के बगैर कोई उसको इजाज़त दे दे, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। कितने हॉस्टल्स बने हुए हैं, कितने ब्यूटी पार्लर्स बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं गली मोहल्लों के अंदर, तो आप उनको बगैर इजाज़त, MCL का क्या जिम्मेदारी थी? वही जिम्मेदारी थी ना कि उन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करना था जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के हक में नहीं है कि आप उसका चला चलाया बिजनेस जो है वो तबाह कर दें। सही। अब एक बेवा खातून अगर ब्यूटी पार्लर चला रही है, आप उसका बिजनेस तबाह कर देंगे तो उसके पास मुतबादिल हल क्या है? बहुत सारे लोग हैं, फिर तो पीरा फोर्स वालों ने गली मोहल्ले में बाजारों में चलते फिरते बच्चे जो छोटी छोटी उनको हटा दिया। सिंपल सी बात है। अगर जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे, एक आपने इन्फोर्समेंट एजेंसी बना के आपने पहले लोगों का बिजनेस जो है वो तबाह किया इंक्रोचमेंट की आड़ में। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसके नेगेटिव जा रहा हूँ, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, एक मैसेज आपने, एक सेट गवर्नमेंट की एक रिट आपने दायर कर दी, लेकिन आप मजीद अब इस चीज़ को एक्सपेंड ना करें। एक्सपेंड करेंगे, देखिए महंगाई ऑलरेडी पहले बहुत हो चुकी है, लोगों के घरों का गुजारा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों को ऊपर लोगों की निशानदेही ज़रूर कीजिए। जब ये तजावुज़ात बन रही होती हैं, जब ये गैर कानूनी तामीरात बन रही होती हैं, तब वहाँ पर जाते हैं, अपनी जेबों में पैसे डालते हैं और वापस आ जाते हैं। इचरा बाजार का रुख कर लेते हैं। 30 फीट ऊंचा स्टेट ऑफ द आर्ट गेट बनेगा, फर्श पर टाइल वर्क, बिल्डिंग फ्रंट पर टाइल्स और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। बिल्डिंग्स के फसाड को खुशनुमा बनाया जाएगा, चीफ इंजीनियर LDA का कहना है। बड़ी अच्छी चीज़ है जी। और मेरा कल बाजार, इचरा बाजार जाना भी हुआ। बाजार को जिस तरह तजावुज़ात से पाक किया गया, और अगर ये चीज़ें भी हो जाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आ रहे हैं जी खबर की तरफ। जी LDA की तो हमने खबर डिस्कस कर दी, ख़जाना भरने का किस तरह से प्लान है, बट दूसरी तरफ चीज़ें जो अप्रिशिएट करनी चाहिए वो ज़रूर इचरा बाज़ार को जो खूबसूरती का प्लान बनाया जा रहा है जी, रीमॉडलिंग का मंसूबा है बाज़ार की। जी बिल्कुल, इचरा बाज़ार को जो खूबसूरत बनाने का मंसूबा है, ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। लेकिन इसमें असल बात जो इचरा बाज़ार को खूबसूरत बनाने की वजह यह है कि उसमें अगर तजावुज़ात ख़त्म कर दी जाएगी, उसका वो खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन अभी वक्ती तौर पर ख़त्म होती है, दोबारा फिर वो थड़े बन जाते हैं, रेडियाँ लग जाती हैं, गाड़ियाँ ही गुजर सकती हैं, मोटरसाइकिल भी गुजर सकते हैं, इवन पैदल लोग गुजरने के लिए मुश्किल होता है। और लोग हमारी जो माएँ बहनें शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ पर गुजरने के लिए मसला बन जाता है इचरा बाज़ार में। तो ये इचरा बाज़ार में मुश्किल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा जो है वो ज़रूरी है, और बाज़ार को खुला किया जाए, और जो थड़े गैर कानूनी बने हुए हैं या जो स्टॉल लगाए हुए हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे जो स्टॉल लगा लेते हैं और रोड बंद कर लेते हैं, वो ख़त्म किए जाए, ताकि रोड का जो असल हो मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी कल विजिट किया तो वो काफ़ी हद तक बाजार बहुत ज़्यादा कुशादा हो गया। आप तो गाड़ी अंदर लेके जा सकते हैं अलीरा में। देखें, इसको ब्यूटिफिकेशन करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बाज़ार को खूबसूरत बनाना है, सड़कें कुशादा करनी है। सिंपल सी बात है, जब मानसून का आगाज़ होता है, बारिश होती है, आधा घंटा बारिश हो जाए तो इचरा बाज़ार पूरा जो है वो डूब जाता है। वहाँ पे सीवरेज का बहुत बड़ा इशू था, वो सीवरेज का मसला पहले हल किया, और उसके बाद जो बाहर आपके जो वहाँ पे सोलिंग लग रहा है, उसकी जो फीलिंग की जा रही है वो बहुत ज़रूरी थी।
तो लिहाजा मुझे याद है कि मैंने भी बाकायदा इसकी कवरेज की। जब बाज़ार के लिए बजट जो है वो अप्रूव हुआ तो मैं ख़ुद बाज़ार मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ पर ताजर कुछ परेशान भी थी, कहते ये 2 साल से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल जो है वो नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता वो इस बात पे खुश थे कि चलो बाज़ार की कोई एक उसकी सजावट जो है वो बेहतर हुई है। पहले इसका बिल्कुल कोई आना जाना बहुत मुश्किल होता था, गली जो है वो टूट फूट का शिकार थी। तो बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करी। तो एक बात इसमें ऐड कर दूं कि गवर्नमेंट सिर्फ एक बाज़ार के ऊपर नहीं पैसा खर्च करी, पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है कि बाज़ारों को बेहतर किया जाए, उनकी हालत ज़ार बेहतर की जाए, वहाँ पर आपको सीवरेज के मसाइल का सामना ना करना पड़े, और अगर कोई ख़रीदारी के लिए कस्टमर आते हैं तो उनको मुश्किलात जो है वो ना हो। कोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इंक्रोचमेंट ख़त्म कर देते हैं तो इंक्रोचमेंट ख़त्म होने से ही आपके बाज़ार का हुस्न जो है वो नुमाया और ख़ूबसूरत आपको लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिशों के सीज़न में बाज़ार हमारे पानी के ज़ेरे आब आ जाते हैं बारिश के पानी की वजह से, तो उससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, उनका बिज़नेस जो है वो तबाह होता है, पानी अंदर घुस जाता है। तो उसके लिए अगर ये मसला हल किया गया तो बहुत बेहतर है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्टॉल्स लगाने वाली बात है उसका मुतबादल गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही इंक्रोचमेंट ख़त्म करने से लोगों का बहुत सारा रोज़गार जो है वो भी उसको नुकसान पहुँचा है। मकसद ये होना भी नहीं चाहिए जी, वो अल्टरनेट प्लान लाजमी होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं, जिसको मंजूर कराने की तैयारियां की जा रही हैं और अभी 2 किस्म की राय सामने आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारे अपने लोग राउदल शाद हुसैन साहब कह रहे थे कि अब ये होकर ही रहेगा, जबकि हसन अली और आमिर रज़ा खान साहब कहते हैं कि ये कभी नहीं होगा। अब अपने इन रिपोर्टर्स की राय भी जान लेते हैं जी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ख़त्म की जा रही है, 400 यूनियन काउंसिल बनेगी। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उसने 2022 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत दिसंबर में बलदियाती पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वो उसने असम्बली में जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पेश किया हुआ है। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पीर तक हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2025 है वो असम्बली से पास हो जाएगा, जिसके बाद फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि हमारा नया एक्ट पास हो गया, लिहाजा नए एक्ट के तहत बलदियाती इलेक्शन पंजाब में कराया जाए। ये तो होगी बैकग्राउंड। अब आते हैं जो नया बलदियाती एक्ट लोकल गवर्नमेंट एक्ट है क्या। इसमें जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है उसको हुकूमत पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी के मतहत कर दिया है, और जो पॉलिटिकल कॉरपोरेशन थी वो ख़त्म कर दिया है। और लॉर्ड मेयर जो दूसरे मुल्कों का जो सरबराह मुमलकत जब लाहौर में आता था उसको लॉर्ड मेयर इस्तेमाल करता था, लेकिन अब लॉर्ड मेयर का उहदा ही ख़त्म कर दिया गया है। और लाहौर में 10 टाउन बनेंगे और हर टाउन का जो सरबराह होगा वो मेयर होगा, और वो मेयर जो होगा उसका जो बजट होगा, मेयर जो बजट लेगा या जो तरक्याती स्कीमों का जो अप्रूवल लेगा वो महकमा लोकल गवर्नमेंट और डीसी ऑफिस से लेगा, और जो बजट है वो महकमा लोकल गवर्नमेंट जारी करेगा, महकमा खजाना बजट जारी करेगा। लिहाजा वो सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प की तरह काम करेगा। और इससे वजह से लेकिन जो मेयर का इंतखाब होगा वो बराह रास्त काउंसलर जो है वो मेयर का इंतखाब करेंगे। हर यूनियन काउंसिल में हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 9 काउंसलर होंगे हर यूनियन काउंसिल में, 9 काउंसलर होंगे, और एक जो लेबर काउंसलर होगा, एक फीमेल काउंसलर होगी, एक मिनारिटी काउंसलर होगी, इस तरह 9 काउंसलर होंगे। और ये जो यूनियन काउंसिलें बनेगी 400 के करीब जो यूनियन काउंसिलें का प्लान बनाया गया है, और ये एक्ट जो है असेंबली में पास कर दिया गया है, पेश कर दिया अभी पास नहीं हुआ, पेश किया गया और सोमवार या मंगल तक पास हो जाएगा। ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा खोखर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जब इलेक्शन कमीशन अगर ये कह दे कि आप 2022 के मसवदे या कानून के मुताबिक आप बलदियाती इंतखाबात कराएं, तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं कि वो एक नया कानून ला के असम्बली से अप्रूव करवा के वो इलेक्शन करवा सकती है? अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, अगर पास हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन से जाकर रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप अपने फैसले को रिव्यू कर लें। नया एक्ट आ गया, नए एक्ट के मुताबिक जो है ना हल्का बंदियाँ कर ले, हद बंदियाँ कर ले, तो फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, इलेक्शन कमीशन आगे क्या कहता है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो PTI के दौर में एक कानून बनाया गया था उस पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, वो अपने कानून के मुताबिक जो है वो चलना चाहती। खोखर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहती कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सूबे के अंदर हो, कभी भी वो नहीं चाहते कि उनके अख्तियारात जो है वो नीचे तक। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जो एक स्टडी की है इसके ऊपर कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपके अदारों में ऐसा एक सिस्टम है
जो कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से निकाल देता है। निकाल ऐसे देता है कि आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, डोर स्टेप पे हल होना शुरू हो जाता है। सर मैं कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत है, इख्तियारात जब तक निचली सतह तक नहीं जाएंगे आप खुद जमहूरी हुकूमतों के हक में होती है मेरे ख्याल से चीज़ें, आपकी अपनी एक वो होती है ना। अब हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि ना वज़ीर-ए-आला चाहती है कि उसके इख्तियारात कम हो, ना मिनिस्टर चाहता है, ना ब्यूरोक्रेसी चाहती है। खैर इख्तियारात तो ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के पास है, मिनिस्टर के पास और MPA के पास तो है ही नहीं है। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि ये इलेक्शन हो, इख्तियारात जो है वो नीचे जाएँ। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया है कि ये इलेक्शन हो के रहेंगे, तो अब 2025 का बलदियाती जो नया मसवदा इन्होंने तैयार किया है, अब वो एक रीढ़ की गले की हड्डी जो है वो बना दी है इन्होंने, कि जब वो अगर असम्बली से अप्रूव होता है, असम्बली से अप्रूव होने के बाद इलेक्शन कमीशन अगर इनको इजाज़त ना दे तो फिर क्या इनके पास फिर क्वेश्चन आके जी मुझे काफ़ी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है अली, ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को 48 बसें, बच्चों को हिम्मत कार्ड मिलेगा। CM साहिबा की जानिब से कहा कि दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमत हासिल करने ऑटिज़म स्कूल के बच्चों और 7,000 और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म की भी मंजूरी दी गई है। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का कदम है कि जो ख़ास तौर पर जो स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनको हिम्मत कार्ड के ज़रिए माली इमदाद मिलेगी ताकि वो अपनी एजुकेशन जारी रख सके और अपना किसी पर वो बोझ ना बन सके। और ये दूसरा उनके स्कूलों को जो बसें हुकूमत दे रही है, ये भी 48 बसें, ये भी बड़ा अच्छा कदम है। तो ये स्पेशल एजुकेशन के जो अदारे हैं, ये इनके लिए बहुत, आपको पता है कि वो इनके अदारों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो तहसील की सतह पर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन बच्चों को लोग क्या करते हैं, या तो हाफिज बना देते हैं, या कहते हैं कि जाकर भीख मांगने पर लगा देते हैं, या इस तरह के स्पेशल बच्चों को मुख्तलिफ जनाब बहुत सारी जगहों पे तो तालीम दिलवाई नहीं जाती, समझा जाता है तो इसलिए तालीम दिलानी स्पेशल एजुकेशन बच्चों को बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी एक माशरे का फाल शहरी बन सके और अपने पाँव पर खड़ा हो सके। तो ये बहुत अच्छा कदम है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो उनके दौरे हुकूमत में स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स का मॉडल जो है पेश किया गया और हर तहसील ज़िले के अंदर स्कूल बनाया गया। और आज भी जहाँ तक मुझे इल्म है, जिन जिन ज़िलों में मैंने विज़िट किया वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। एक्सपेंड आप ठीक है, बिल्कुल आपकी खोखर साहब बात ठीक है, एक्सपेंड आप करें, लेकिन जहाँ जहाँ आपके स्कूल मौजूद है ना, आप वहाँ पे फैसिलिटेशन जो है वो आप प्रोवाइड कर दें। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्पेशल बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए परेशानी होती है कि उनको स्कूल तक पहुंचाया कैसे जाए। सही बात है। हर बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जो एक जिसके पास वसाइल हैं वो बेसिक पहली बात तो ये कि वो किसी गवर्नमेंट अदारे के अंदर वो जाएगा नहीं भेजते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लाहौर के अंदर भी है, दीगर अजला में भी हैं, तो लिहाजा वो वहीं पे पढ़ाते हैं। मेरा अपना एक कज़न जो कि स्पेशल है, उसको स्कूल में पहुंचाने का मसला जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चल तो सकते नहीं, वो ज़्यादा कुछ ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते, तो ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मेरा ख्याल है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप वालिदैन को ये पता चल जाए कि गवर्नमेंट आपके बच्चों को स्कूल से पिक करेगी, स्कूल ड्रॉप करेगी और स्कूल से पिक करके आपके घर ड्रॉप करेगी, ये उसके लिए सबसे बड़ी सहूलत है। दूसरा ना, जो बसें हैं ना, बसों को अगर गवर्नमेंट कोस्टर शुरू कर रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगी कि छोटे ज़्यादा बच्चे बैठ सकेंगे कोस्टर में, और बड़ी बस में बैठने के लिए जो है ना ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत होती है, तो ज़रा पिक एंड ड्रॉप ज़रा बेहतर हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। कोस्टर टाइप अगर और हाईएस्ट वैगनें जो है वो शुरू कर ले, खर्चा भी कम आएगा क्योंकि बस महंगी आएगी, तो इस पर ये भी एक गवर्नमेंट का एक प्लान होना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। ठीक है, हिम्मत कार्ड की सूरत में क्या उनकी फीस वगैरह और ये सारी चीजें? देखिए, फीस वगैरह जब स्पेशल एजुकेशन आप गवर्नमेंट के दायरे में पढ़ते हैं, आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं होती। हिम्मत कार्ड जस्ट आपका एक स्टाइपेंड है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको एक कायल करती है कि आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर आएँ, आप पढ़ें, आपको तालीम दी जाएगी, आपको हिम्मत कार्ड जो एक वसीला स्टाइपेंड के तौर पर आपको रकम जो है वो दी जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑटिज़म की बात करनी चाहिए, वो स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया, मैं रियली उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब को अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने उस स्कूल का मॉडल देखा है, मैंने उस चीज़ को, हर चीज़ को समझा है। अब उसमें जिस तरह की सहूलियात 145 उन्होंने एक स्कूल के अंदर अपनी पोस्टें जो है वो क्रिएट करवाई हैं, और उनके लिए 500 मिलियन का बजट जो है वो भी अप्रूव किया। उनकी यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत यूनिफॉर्म है बच्चों की, और उसमें बाकायदा पेरेंट्स जो हैं, जो इन बच्चों के जो मुतासर हैं, जिनके बच्चे मुतासर, उनको उसके बोर्ड का मेंबर बनाया उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की। और इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस ऑटिज़म के,
उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर उन्होंने शामिल किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं और इनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इन बच्चों के लिए एजुकेशन के मौके पैदा किए जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो सीएम साहिबा के इस इकदाम को जी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि सरकारी रिहाइश गाहों के लिए 2 अरब 22 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं। GORs और वहादत कॉलोनी में 60 और इसके साथ साथ फैसल टाउन में 2 नई ट्यूबवेल्स, GOR में स्ट्रीट लाइट्स के लिए ये पैसे मांगे गए हैं। 2 अरब 22 करोड़ रुपए। अली जी, 2 अरब 22 करोड़ का SNJD की तरफ से एक प्लान जो है वो बना के भेजा गया गवर्नमेंट को कि मुख्तलिफ ऐसी GOR सोसाइटी, एक तो आपके GOR 1 है जहाँ पे बड़े ऑफिसर्स जो है वो रहते हैं, तो GOR 2, 3 और 4 इस तरह पे वहाँ पे छोटे मुलाजमीन, छोटे अफसरान जो है वो रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ तामीराती काम जो है वो बहुत पेंडिंग चल रहा था, टूट फूट थी। बाकायदा उन्होंने तस्वीरें बना के भी गवर्नमेंट को जो है वो रखी हैं कि इनमें तामीराती काम जो है वो करवाया जाए। ट्यूबवेल्स की तनसीब, पानी की फ्राहमी के लिए, स्पोर्ट्स की कुछ सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की जानी है, तो उसके लिए पैसा जो है मांगा गया। वहादत कॉलोनी के अंदर जो कि गवर्नमेंट की एक जगह है, वहाँ पर एक 6 मंजिला एक अपार्टमेंट जो है वो इमारत बनाई जा रही है जिसके ऊपर 1 अरब खर्च किया जा रहा है। और उसका क्योंकि पहली बुनियाद तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रखी थी चबुर्जी में, जब फ्लैट्स जो हैं वो बनाए थे, वो बड़ा एक खूबसूरत एक बिल्डिंग बनाई गई, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब SNJD ने कहा कि उसी तर्ज का एक अपार्टमेंट जो है वो आप बिल्डिंग वो हमें 6 मंजिला वहादत कॉलोनी में बना दें, क्योंकि वहादत कॉलोनी में भी बहुत हालात ख़राब है। ठीक है, सरकारी मुलाजिम हैं, अगर बड़े मुलाजमीन के लिए अगर उनको सहूलियात दी जा सकती है तो छोटे मुलाजमीन को भी मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर एक 6 मंजिला इमारत जो है बनाई जाएगी। वहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप 15 से 20 या 30 लोगों को आप वहाँ पर रहाइश जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह आपकी जगह भी कम होगी, आप एक अच्छी फैसिलिटेशन जो है वो देंगे। तो अब इसी को मद्देनजर रखते गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वहादत कॉलोनी के सारे घर जो हैं वो मस्मार करके आप वहाँ पे टावर जो हैं अपार्टमेंट्स वो बना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट जो है वो किया जाए। तो उसके लिए ये डिमांड की गई थी। अब गवर्नमेंट जो है वो इसकी अप्रूवल देगी। अब क्योंकि ये बजट में शामिल नहीं है, तो बजट में शामिल करने के लिए दरख्वास्त, बजट में अगर शामिल ना हो तो फिर तरीकाकार ये होता है कि आप कैबिनेट को एक समरी मूव करते हैं, उससे दरख्वास्त करते हैं, फिर वो अप्रूवल देने के बाद इसको बजट में ऐड कर लेते हैं, फिर आपको चलें जी, लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के वक्त के लिए। अभी ब्रेक होगी, फिर आप हेडलाइंस जानेंगे, फिर हम शो में वापस आते हैं। स्टे विद अस।